नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और आइए रुक करते हैं बड़ी खबर का और जबलपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। आपको बता दें, जबलपुर में नकली रेमडेसिविर का मामला सामने आया है। बीजेपी विधायक जालम सिंह ने ईओडब्ल्यू को पत्र लिखा, जिसमें सरबजीत सिंह मोखा की संपत्ति की जांच कराने की मांग की गई। दूसरे अपराधियों की भी संपत्ति जांच करने की इस पत्र में मांग की गई है। मोखा पर कई योजनाओं में फर्जीवाड़े का भी आरोप है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी जबलपुर से, जहां पर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का मामला। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक जालम सिंह ने ईओडब्ल्यू को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में सरबजीत सिंह मोखा की संपत्ति की पूरी जांच करने की मांग की गई है। इसी के साथ दूसरे आरोपियों की भी संपत्ति जांच करने की मांग की। मोखा पर कई योजनाओं में फर्जीवाड़े का आरोप है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश विश्वकर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी राजेश, पत्र में और क्या क्या मांगी की गई है और क्या पत्र का अब तक कोई जवाब आया? मोनिका, देखिए, आपको बता दें, नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का ये मामला है पूरा, और इसमें मुख्य आरोपी सरबजीत सिंह मोखा पुलिस रिमांड पर है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और इस बीच जो नरसिंहपुर विधायक हैं जालिम सिंह पटेल, उन्होंने ईओडब्ल्यू को पत्र लिखा है। इनकी संपत्ति की जांच करने की मांग जो है इस पत्र में उठाई गई है। इसके साथ ही जो अन्य आरोपी हैं इस पूरे मामले के, उनकी भी संपत्ति की जाँच करने की मांग की गई है, क्योंकि पत्र में कहा गया है कि ऐसी कई सरकारी योजनाएं हैं जिनसे मरीज सिटी अस्पताल में भर्ती रहे हैं और कई फर्जीवाड़े जो है वो अस्पताल के द्वारा किए गए हैं, और ऐसे में पूरी संपत्ति की जांच कहीं ना कहीं जो है इन सारे आरोपियों की होनी चाहिए। तो लगातार जो अभी तक ईओडब्ल्यू को पत्र लिखा है, अभी तक कोई जवाब विधायक के पास पहुंचा नहीं है ईओडब्ल्यू से। और पुलिस लगातार इस पूरे मामले में एसआईटी की कई टीमें पहले ही जांच कर रही हैं। जो आरोपी है, मुख्य आरोपी सरबजीत मोखा, उसके अकाउंट की डिटेल खंगाल रही हैं। जो जगह जगह संपत्तियां अर्जित की गई हैं। ठीक है राजेश, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए अब रुक करते हैं जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज हम लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित हैं। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना पूरे प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश ने शुरू की है, ये बच्चों के कल्याण के लिए बहुत अद्वितीय योजना है। और इस प्रकार की योजना अभी तक पूरे भारत में किसी भी राज्य में शुरू नहीं की है। छत्तीसगढ़ ने शुरू की है, उत्तर प्रदेश ने भी शुरू की है और हरियाणा ने शुरू की है सर। लेकिन जो हम लोगों ने जो प्रावधान रखा है, ये सबसे बेहतर प्रावधान है। इसमें 5,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता, बच्चों के निःशुल्क शिक्षण पहली क्लास से लेकर स्नातक तक, साथ ही जो संरक्षक हैं बच्चों के पालन पोषण के लिए उन्हें निःशुल्क राशन की भी व्यवस्था की गई है। ये तीनों वैसे बुनियादी आयाम हैं जो बच्चों के पालन पोषण के लिए जरूरी है। और ये योजना मध्य प्रदेश में 21 मई 2021 को सैंक्शन हुई थी और एक सप्ताह के भीतर हम लोगों ने कोविड बाल कल्याण mp.gov.in नामक पारदर्शी पोर्टल तैयार किया है। सारे एप्लीकेशन इसी पोर्टल पे प्राप्त होते हैं, स्वीकृति इसी पोर्टल के माध्यम से दी जाती है और राशि का वितरण भी इसी पोर्टल से भविष्य में होगा। इस योजना के प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों ने सभी प्रकार के माध्यमों का उपयोग किया है। कोविड हेल्पलाइन से लेकर व्हाट्सएप, ईमेल, सोशल मीडिया, समाचार पत्र और भी तमाम जितने प्रकार के संपर्क होते हैं उससे हम लोगों ने इसका प्रचार प्रसार किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक पोर्टल पर 215 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने जिन्होंने 130 आवेदन की स्वीकृति दे दी है और 130 आवेदन में कुल 173 हितग्राही हैं जिन्हें आज 8,65,000 की राशि का उनके खातों में स्थानांतरित किया जाना है। इसके अतिरिक्त सर मैं ये बताना चाहता हूं कि वैसे बच्चे जिनके
सिंगल माता पिता जीवित हैं, उसके लिए विभाग के द्वारा पहले से ही स्पॉन्सरशिप और फोस्टर केयर नाम की योजनाएं संचालित हैं। इसके अंतर्गत चिन्हांकित बच्चों को हम लोग 2000 रुपए प्रति माह देते हैं और मध्य प्रदेश इसमें भी आगे है। मध्य प्रदेश में 1020 ऐसे बच्चों को स्पॉन्सरशिप के माध्यम से ये सहायता दी जा रही है। आज अपने माता पिता से बिछड़े बच्चे आज से सरपरस्त मध्य प्रदेश शासन की अभिसंतानें होंगी। सब ये उन्नत मस्तक के साथ जीवन यात्रा शुरू करेंगे तथा निश्चय ही माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की गहरी संवेदना के आंचल में उनके सौभाग्य का उदय होगा और मध्य प्रदेश और सरकार और विभाग पूरी तरह से इसके लिए कमिटेड है और कोई भी बच्चा ऐसा महसूस नहीं करेगा कि उसका कोई नहीं है मध्य प्रदेश में। तो इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस पोर्टल का शुभारंभ के साथ ही साथ 173 बच्चों के खाते में 8,65,000 की राशि स्थानांतरित करेंगे। सर, ये राशि कल सारे बच्चों के खाते में पहुंच जाएगी। कल सोमवार का दिन है। अब सर हमारे बीच में सर आज कुछ जिलों के बच्चे एकत्रित हुए हैं। आपके सामने कुछ जिलों के संरक्षक हैं जो 18 साल से ऊपर बच्चे हैं, उन्हीं को बुलाया गया है जो जे रूल्स के अधिनियम के अनुसार है। और जो उससे छोटे बच्चे हैं उनके अभिभावक हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे बीच में भोपाल, रतलाम, निवाड़ी, सतना, टीकमगढ़, जबलपुर, बुरहानपुर से बच्चे और संरक्षक आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वो उनसे बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले सर भोपाल गए कहिए। नमस्कार भोपाल। नमस्कार सर, अविनाश बोल रहा हूँ सर। सर दर्पण सोनी और उनकी बहन अर्पणा सोनी हमारे साथ है सर, और साथ ही जयंत पठारिया हमारे साथ है सर। आप पहले बात करना चाहेंगे सर, सुनना चाहेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, दर्पण बोल रहे हैं? यस सर। दर्पण परिवार में अब और कौन है? मेरी एक छोटी बहन है और अभी दादी आई हुई है घर पे। दादी आई हुई है। हाँ जी। पिताजी माताजी क्या करते थे बेटा? पापा लुपिन लिमिटेड में कार्यरत थे और मम्मी हाउसवाइफ थी। अब अभी आप क्या कर रहे हैं बेटा पढ़ाई में? लास्ट ईयर है मेरा बीटेक का, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। बीटेक का भी कर रहे हैं, कंप्लीट करना है क्या? लास्ट सेमेस्टर है। लास्ट ईयर है बीटेक का? हाँ जी। कौन से कॉलेज से? IES कॉलेज रातीबड़। अच्छा, रातीबड़ में। हाँ जी। पढ़ाई कैसी चल रही बेटा आपकी? सर अभी तक पॉइंटर तो अच्छे हैं, मैं बहुत ब्रिलियंट तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ अच्छे स्कोर आते रहते हैं। और बहन क्या कर रही है? क्या नाम है बेटी आपका? नमस्ते सर, अपर्णा सोनी। अपर्णा बेटी क्या कर रही हो आप अभी? सर मैं अभी 12th क्लास में हूँ, माउंट कार्मल स्कूल से। कौन से स्कूल से? माउंट कार्मल। अच्छा। बेटी भविष्य में क्या बनने की इच्छा है तुम्हारी? सर डॉक्टर बनना है, MPS करना है, उसके लिए नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा। तो तैयारी अभी तो तैयारी डिस्टर्ब होगी आपकी। हाँ। लेकिन आगे मन लगा के तैयारी करनी पड़ेगी। जी सर बिल्कुल। मैं जानता हूं कि माताजी पिताजी के नहीं होने की तकलीफ क्या होती है, लेकिन मैं इतना ही कहता हूं कि हिम्मत और हौसला रखना। जी सर। मामा साथ है ना, काय की चिंता। हम बीटेक भी कंप्लीट करेंगे और MBBS भी करेंगे। ये जानकारी तो आपको होगी इस योजना में कि पढ़ाई की पूरी निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी। हाँ। और इसलिए चिंता मत करना, जी। मैं साथ हूं।
पढ़ाई की उपयुक्त और उचित व्यवस्था करेंगे। मन लगा के तैयारी करना। जी सर। ठीक है, ठीक है। दर्पण और सर- अपना, हाँ सर मेरा क्वेश्चन था, नीट की प्रिपरेशन करनी है तो कोचिंग में कहीं से आप हेल्प कर सकते हैं अगर अगले साल तक कुछ ठीक होता है कोरोना से जरूर तो? जरूर उसमें भी मदद करेंगे। यस थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। सर जयंत भी साथ है सर, जयंत पठारिया। जयंत बेटा क्या कर रहे हो आप? सर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, 3rd ईयर है मेरा, कंप्यूटर साइंस एंड। पिताजी माताजी क्या करते थे? सर पापा सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे और मम्मी हाउसवाइफ थी। अच्छा, परिवार में और कौन है? सर मेरी बड़ी दीदी है, 3 साल बड़ी मुझसे, और मैं हूँ, हम दोनों ही हैं। सर दीदी अभी मतलब घर पे ही है, उसने वो है। अच्छा अच्छा, तो दीदी की अभी शादी नहीं हुई? जी नहीं हुई सर। करनी है ना? जी सर। आप कॉलेज में आपने? सर SATI विदिशा सर। अच्छा, विदिशा SATI से कर रहे हैं। जी सर। 3rd ईयर है, मतलब 2 साल और लगेंगे अभी आपको। मतलब लास्ट सेमेस्टर है 3rd ईयर का मेरा, हाँ हाँ, जिसके पेपर नेक्स्ट लास्ट ईयर रहेगा। नेक्स्ट लास्ट ईयर। तो बेटा मन लगा के पढ़ना, जो हो गया उसको वापस नहीं ला सकते, जी सर। लेकिन मैं साथ हूँ आपके। जी और जी दीदी की शादी भी अपन अच्छे से करेंगे, चिंता मत करना, जी सर। है ना? जी हिम्मत सर। और हौसला रखना, इस संकट से अपन बाहर निकलेंगे। मम्मी पापा तो रोज स्मरण किया करो, जी सर। और स्मरण करके उन्हीं के आशीर्वाद से आगे बढ़ने की कोशिश करो। जी सर। हर पल में आपके साथ हूं। जी सर। बहुत 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 आशीर्वाद भी और शुभकामनाएं भी। जी सर। नेक्स्ट ग्वालियर। सर नमस्कार सर। सर ये धर्मेंद्र आर्य जी और सर काजल राजे हमारे साथ में हैं। धर्मेंद्र आर्य जी बात करेंगे। नमस्ते मामा जी। नमस्ते बेटा। पापा जी क्या करते थे? पापा जी सर 2 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। कैसे बेटा? तबीयत खराब थी, बीमार थे। अच्छा, बीमारी से ही। हाँ। और माता जी का स्वर्गवास अभी हुआ? अभी, हाँ अभी हुआ है, कोरोना के कारण? 30 अप्रैल को। हाँ कोरोना के चक्कर। परिवार में क्या करती थी माता जी? पिताजी क्या करते थे? पिताजी चाय बेचते थे स्टेशन पे, और अच्छा। माता जी बेड़ी बनाती थी। अब घर में और कौन है बेटा? अभी बड़े भाई हैं साथ में, वो चाय बेचते हैं। अच्छा, जो पिताजी के ही हाँ, काम जो छोटी चाय का करते हैं। हाँ, और जो छोटी छोटी बहन बहन है? है सब। हाँ आ- वो भी आप- पढ़ाई कर रही है अभी। आप आपकी पढ़ाई क्या बताई थी? आप काय में कर रहे हो? 12th है इस में कर साल। रहे हो। हाँ इस साल 12th है, तो 12th का तो बोर्ड का एग्जाम होगा बेटा। हाँ हाँ तो इस साल अच्छे से तैयारी करके कर, तैयारी अच्छी कर, ठीक है ठीक है। खूब मन लगा के करना। हाँ ठीक है? हाँ। हाँ, अभी रह कहाँ रहे हो? अभी तो किराए से रहते हैं। अच्छा, रहते भी किराए से हो? हाँ किराए से रहते हैं अभी। कुटुंब में और परिवार में कोई और है? साथ में बड़े भाई हैं बस। अच्छा, बड़े भाई क्या करते हैं? वो चाय बेचते हैं स्टेशन पे। अच्छा, हाँ आपने चाय बेचते हुए बताया। हाँ। तो साथ में ही रहते हैं भाई साहब? हाँ साथ में। बेटी आप कौन सी क्लास में हो? सर BSc फर्स्ट ईयर है इस साल। फर्स्ट ईयर है? हाँ क्या BSc फर्स्ट ईयर, BA फर्स्ट ईयर क्या है? BSc। अच्छा, BSc फर्स्ट ईयर कर रहे हो। कौन से कॉलेज से कर रहे हो बेटी? कंप्यूटर कॉलेज भगवत साय। कौन सा बेटी? भगवत साय कॉलेज। अच्छा अच्छा अच्छा। इस साल तो पढ़ाई हुई नहीं होगी कोरोना के कारण। हाँ सर। आगे क्या करना है बेटी? SSC की तैयारी करनी है। अच्छा अच्छा, तो उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको बहुत। हाँ सर। मेहनत करोगी अच्छे से? हाँ। मैं दोनों बेटा बेटी भांजे भांजी दोनों से कहता हूं कि हिम्मत मत हारना, बिल्कुल, है ना? जी सर। अब भगवान ने जितना साथ दिया, मम्मी पापा साथ रहे, अब अपनी रास्ता आप बनाना है अपनी मेहनत से और अपने परिश्रम से।
जी और सर। मैं साथ हूँ, चिंता मत करना। तुम्हारी पढ़ाई की और बाकी सारी व्यवस्थाएं हम करेंगे, सरकार करेगी, बिल्कुल चिंता मत करना। ठीक है बेटा? जी सर। ठीक है बेटी, मेरा आशीर्वाद और शुभकामनाएं तुम्हारे। सर काजल राजे जी भी बैठी हैं। क्या नाम नमस्ते बेटी? सर। काजल राजे। काजल बेटी, मम्मी क्या करते थे मम्मी पापा? पापा कारीगरी करते थे। अच्छा, कारीगरी करते थे। हाँ। मम्मी हाउसवाइफ थी या कुछ और करती थी? नहीं, मम्मी स्कूल में सफाई करती थी। अच्छा, तो माताजी पिताजी अभी गए या माताजी पिताजी में से कोई पहले चले गए थे? पापा जी पहले खत्म हो गए थे। कब? 30 जुलाई। और माँ? माँ अभी खत्म हुई है 18 तारीख को। 18 तारीख को स्वर्गवास हो गया। घर में और कौन है बेटी? बड़े भैया हैं और बड़ी दीदी हैं। भैया क्या करते हैं? भैया बीएससी कर रहे हैं कॉलेज में। अच्छा, वो भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं अभी। हाँ। और दीदी क्या कर रही हैं? दीदी की तो शादी हो गई। अच्छा, तो दीदी और ससुराल, दीदी ससुराल चली गई। हाँ। आप भैया के और साथ रह रही हैं? हाँ, मेरी बहन रह रही है 3 छोटी। और 3 छोटी बहन और है? हाँ। कितने साल की हैं वो? सर हमसे छोटी हैं वो। बहुत छोटी। 4 बेटियां ही हैं, चारों। बेटी तुम कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? हम नहीं पढ़ रहे। अभी नहीं पढ़ रहे? नहीं। कब पढ़ाई छोड़ दी थी? 2 साल पहले। कौन सी क्लास तक पढ़ी? 8 तक। बेटी अभी और अगर मैं कोशिश करूं तो पढ़ सकती हो क्या? हाँ। ये बेटी की एक बार फिर से एडमिशन करवाएं ग्वालियर में। बेटी का एडमिशन करवाएं, बेटी को भी पढ़ना चाहिए। सर इनकी छोटी बहनें पढ़ रही हैं, इनका भी एडमिशन करवा रहे हैं। और सर नगर निगम ने कमिट कर दिया, दोनों लोगों को घर भी दे रहे हैं सर हम लोग। मतलब यहाँ नगर निगम से दोनों को घर रहने के लिए सर हम दे रहे हैं सर इन लोगों को। छोटी बहनें बेटी पढ़ रही है अभी? हाँ, पढ़ रही है सर। तीनों पढ़ रही है छोटी? हाँ। तो भैया ये देखो, कलेक्टर बैठे हैं, ये चारों बेटियों की पढ़ाई की भी और परवरिश की जवाबदारी भी अपनी है। और ये बिल्कुल ठीक किया, इनको रहने के लिए घर की व्यवस्था भी करो। कहाँ जाएंगे बच्चे? ये बिल्कुल ठीक फैसला है। और पेंशन मिलेगी, निःशुल्क राशन और पढ़ाई की निःशुल्क व्यवस्था, वो सारी करनी है बच्चों की। बेटी अब चिंता मत करना काजल। सर इनका 2000 रुपए स्पॉन्सरशिप का, सर इनका 2000 रुपए स्पॉन्सरशिप का भी अलग से कर दिया है। तो 5000 ये वाला, 2000 वो वाला, तो 7000 सर इनका भी हो गया सर प्रत्येक का। ये लेकिन पैसा खाते में जाएगा तो ज्वाइंट अकाउंट इनका खोल रहे हैं या क्या कर रहे हैं? कौन इनके साथ? कौन? सर जॉइंट अकाउंट है मेरे साथ में, मैं इसका बड़ा भाई हूँ सर। आया, तुम बड़े भाई हो। तुम क्या कर रहे हो बेटा? सर बीएससी कर रहा हूँ, फाइनल ईयर है इस साल। तुम भी अभी फाइनल ईयर है, तो ठीक है, ये ज्वाइंट खाता खुल जाए बच्चों का। तुम आगे क्या करोगे बेटा? आगे क्या करने का इरादा है तुम्हारा पढ़ाई के? सर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। पीएससी, तो बच्चे को पीएससी की तैयारी में भी मदद करेंगे। जी सर। सर एक दिक्कत और थी। हाँ सर, छोटी बहनों का स्कूल बहुत दूर है सर, तो आने जाने में दिक्कत ज़्यादा होती है उन्हें। स्कूल कोई देखे, पास कोई स्कूल हो सकता है कि ग्वालियर में तो अच्छे स्कूल होंगे और भी। सर करवा देंगे सर एडमिशन, जिसमें बताएंगे आप उस स्कूल में करवा देंगे सर। ठीक है बेटा, पास में बेटियों का एडमिशन पास में करवा देंगे, है ना? ओके सर। ठीक है बेटा, अपनी छोटी बहनों का ध्यान रखना और माता पिता दोनों का प्यार देना उनको। और मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नेक्स्ट। निवाड़ी
डिस्ट्रिक्ट निवाड़ी। आवाज आ रही निवाड़ी में? माइक ऑन करो सर। निवाड़ी सर, आवाज आ रही सर? आ रही है, बोलिए। सर, ये ध्रुव पस्तौर और इनकी छोटी बहन नैना पस्तौर मेरे पास बैठी हैं, बात करना चाहेंगे सर। ध्रुव बेटा नमस्ते। कौन कौन है परिवार में? हम है, हमारी बहन है छोटी और दादाजी। बहन, दो बहन है छोटी? नहीं, एक बहन। एक बहन और दादाजी है? हाँ। पापा जी क्या करते थे? पापा जी पुजारी थे और भागवत कथा करते थे। अच्छा। अभी आप क्या कर रहे हो बेटा? कौन सी क्लास में हो? सर, हम बीएससी फर्स्ट ईयर में। कहाँ पढ़ रहे हो? इंदौर में। इंदौर में पढ़ रहे हो? हाँ। इंदौर कौन से कॉलेज में? निर्भय सिंह पटेल। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या आगे क्या करने का सोचा है बेटा भविष्य में? सर, ग्रेजुएशन के बाद सर यूपीएससी करने का। आवाज ठीक नहीं आ रही, थोड़ा माइक पास करें। जोर से बोलो। सर, यूपीएससी करने का सोचा ग्रेजुएशन के बाद। यूपीएससी की तैयारी करनी है? हाँ सर। उसके लिए तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। हाँ सर। मेहनत करोगे ना? हाँ सर, करेंगे बिल्कुल। अच्छा बेटी, आपका नाम क्या है? नैना पस्तौर। नैना पस्तौर। आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो बेटी? बीएससी फर्स्ट ईयर। आप भी इंदौर में पढ़ रही हो और कहीं? हाँ, इंदौर में। इंदौर में कौन के पास रहते हो? किराए से रहते। किराए से? भाई बहन किराए से कमरा लेके रहते? हाँ सर। जी सर। अच्छा अच्छा। दादाजी क्या करते हैं? खेती करते सर, खेती किसान। अच्छा, खेती कहाँ है? निवाड़ी में? जेवन में सर, निवाड़ी में। अच्छा अच्छा। तो आप ही माता पिता हैं दोनों बच्चों के, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई बाकी सब चीजें हम करेंगे। माता पिता तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन दादाजी उनको माता पिता का भी प्यार दें और मामा भी बेटा बेटी आपके साथ। जो आपने सोचा यूपीएससी का और आगे बढ़ने का, उसमें खूब लगन और मेहनत करने की जरूरत है, वो आप करें। बेटी आगे क्या करना है पढ़ाई में? पीएससी की प्रिपरेशन। अच्छा, तो उसकी तैयारी करना बेटी। मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद साथ है। मैं साथ हूं, सरकार साथ है। धन्यवाद सर। नैना पस्तौर नैना है? हाँ, नैना से होगी नहीं? नैना से बात होगी। सपना ले लीजिए। हाँ हाँ। सपना जी नमस्कार सर। सौरव निवेदन कर रहा था सर। हमारे साथ संरक्षक श्रीमती गीता चौरसिया जी हैं और श्री गोरेलाल त्रिपाठी जी हैं सर। आप सर बात करना चाहेंगे सर? हाँ, गीता बहन जी नमस्ते। नमस्ते। बोलिए क्या? हाँ नमस्ते। कितने बच्चे कितने बड़े हैं जिनकी आप देखभाल करेंगे? 14.5 साल की बच्ची है। एक ही बच्ची? एक ही बच्ची है, दोनों बहन के बीच में थी। अच्छा। हम बड़ी बहन है, छोटी बच्ची है। सर आप मौसी भी हैं और बड़ी माँ भी हैं सर? अच्छा, बड़ी माँ और मौसी दोनों हैं आप सर। क्या बच्चों का पूरा ध्यान रखेंगे आप? हाँ, हम अपने बच्चे से ज्यादा ध्यान रखेंगे। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अब मम्मी पापा तो है नहीं। उससे मम्मी और पापा दोनों का प्यार आपको देना पड़ेगा। अभी बेटी कौन सी क्लास में पढ़ रही है? अभी 10वीं में पढ़ेगी। अभी 10वीं में? कक्षा 9 में है सर, 10वीं में जाएगी। अच्छा, 10वीं में जाएगी। पढ़ने में ठीक है बेटी? कौन से स्कूल में पढ़ रही है? अभी कन्या पाठशाला में पढ़ रही है। पढ़ने में अच्छी है। आप थोड़ा लाड़ प्यार से रखिएगा उसको, क्योंकि माँ और पिताजी की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। और बाकी चीजों की चिंता मत कीजिए, बाकी चिंता हम करेंगे।
आप तो बच्चों की परवरिश की चिंता कीजिएगा, बाकी तो उनका मामा भी है, सरकार पूरी मदद करेगी, आप चिंता नहीं करें। नमस्ते सर। बच्चों के आप क्या लगते हैं? बाबा हैं सर। बाबा सर। बाबा। तो माता पिताजी दोनों चले गए बच्चों के? दो चले गए सर। कब गए? ये 25 को पिता, 25 अप्रैल और इसको 9 मई को ये कोरोना संकट थे। जी। और कौन है परिवार में? हमारे 2 बालक था, तो एक बालक तो चला गया, एक बालक है सर। अच्छा सर मैं हूँ। हाँ। तो वो सर मंडला में एसएफ पुलिस। अच्छा वो पुलिस में है। और ये बच्चे उनके छोटे भाई के? जी ये छोटा है पुलिस वाला, वो बड़े थे। अच्छा वो बड़े स्वर्गवास हो गया। जी। आप कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं सर कि अगर मंडला से उसका ट्रांसफर जिला बल में सतना हो जाता तो क्योंकि मेरी एज 70 वर्ष, वो जो छोटा वाला बालक है नाती हमारा, उसकी बंबई में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। क्या हो गया उस बच्चे को? उसका बिफोर पहले से उसका जन्म हुआ था, डिलीवरी जो हुई थी बिफोर हो गई थी। एक पैर भी उसका बैंड है और उसके गले में प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है। तो बच्चे की उम्र कितनी है? बच्चे की उम्र कितनी है अभी? 2 वर्ष है सर। केवल 2 वर्ष है? 2 वर्ष 2 महीना ऐसे कुछ है। इलाज कहाँ चल रहा है उसका? बाली चल रहा है। ये और आपने जो बात कही है उसको भी नोट करके कलेक्टर भेज देंगे। सर हमारा अनुरोध है, बच्चा अगर यहाँ सतना हो जाता तो मेरी मदद बहुत बड़ी हो जाती। ठीक है, जरूर करेंगे। मंडला में है सर। हाँ बिल्कुल करेंगे, जरूर। आप कलेक्टर डिटेल भेज देंगे लेके आपसे। अब आप बच्चे के इलाज की भी चिंता कीजिए। और एक बहन है या दोनों बेटे हैं? हाँ दोनों बेटे हैं। अच्छा उम्र एक की 2 साल, एक की 12 वर्ष और एक की 2 वर्ष। अच्छा एक जो 12 वर्ष के हैं वो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? वो 8 में सर, 8 में गया। उनकी भी पढ़ाई की चिंता करना आप। अरे सर हमारे प्राण से प्यारी। अब क्योंकि आप ही उनके माता पिता हो और आपको उनके लिए जीना है अभी, तो इस प्राण से प्यारी। ठीक है, दोनों का ध्यान रखिएगा, मैं आपके साथ हूँ। ठीक। नमस्कार सर। अयूब खान जी हमारे साथ में है सर, बात करना चाहते। अयूब जी नमस्कार। नमस्कार सर। कितने बच्चों की देखभाल करेंगे आप? 3 बेटियां हैं? 3? 2 बेटी हैं, 1 बेटा है। 2 बेटी। अच्छा कौन आपके भाई थे? हाँ छोटे भाई थे। छोटे भाई थे सर जी। छोटे भाई भी चले गए और उनकी पत्नी भी चली गई आपकी? हाँ छोटे भाई भी चले गए, उनकी वो मेरी बहू भी चली गई। भाई का गए आप एक आगे भाई क्या? भाई का सर एक्सीडेंट 10 साल पहले हो गया था। अच्छा तो भाई 10 साल पहले चले गए थे जी। और बहू का भी हो गया देहांत? अभी हो गया कोरोना से। बच्चों की उम्र कितनी है? बड़ी बच्ची की है 15 साल और मंझली बच्ची की 13 साल और बच्चा की है 4 साल। बहुत 11 साल। 11 साल जी। तीनों पढ़ रहे हैं? जी सर। अच्छे से पढ़ाना आप भैया तीनों को। दोनों बेटियों की जवाबदारी भी संभालो, बेटे की भी संभालो। जी सर। क्या करेंगे मतलब बच्चों को आगे क्या बनाने की इच्छा है? कुछ सोचा है अभी तो पढ़ाएंगे सर। अभी अच्छे से पढ़ाइएगा, उनकी चिंता कीजिएगा। जी सर। और मैं आपके साथ हूँ, आप चिंता नहीं करें। जी सर। बस लाड़ प्यार अच्छा देना बच्चों को। जी सर। माता पिता की कमी आप समझ सकते हैं मन पे कितना जी बुरा असर डालती है, तो उनकी पूरी चिंता करना आप, मैं आपके साथ। जी सर। राजेश जैन। जी सर। राजेश जी बच्चों से क्या संबंध है आपका? अंकल है, चाचा है। अच्छा तो बड़े भाई थे आपके? हाँ बड़े भाई थे। हाँ जी। भाई भी चले गए, भाभी भी चली गई? हाँ भाई चले गए थे वो 2015 में।
अच्छा, कैसे चले गए थे? वो अटैक आ गया था उनको। अटैक के कारण गए। और अभी कोरोना में भाभी चली गई? हाँ, कोरोना में भाभी चली गई हैं। बच्चों की उम्र कितनी है? एक की 16 साल है, एक की 13 साल है, एक की 5 साल है, 5-6 साल है। अच्छा, 13 साल के हैं, मतलब काय में पढ़ रहे हैं अभी? अभी वो जैन मंदिर में स्कूल है, वहाँ पढ़ रहे थे वो। कौन सी क्लास एक में? बढ़िया 8वीं में पढ़ रहे थे दोनों, वो एक पढ़ता नहीं। अच्छा, तो आगे क्या सोचा है बच्चों के बारे में? अभी तो पढ़ाएंगे सर उनको। आप क्या करते हैं? हम मंदिर में पूजा करते थे गुवाहाटी में। गुवाहाटी में? हाँ जी। तो ये बच्चे फिर आप गुवाहाटी में रहोगे कि यहाँ रहोगे? नहीं, अब तो हम यहीं रहेंगे। अब कहाँ जाएंगे? आपके परिवार में कौन कौन है? आपके भी बच्चे होंगे ना? हाँ, मम्मी पापा है मेरे। मम्मी पापा नहीं, आपके भी तो बच्चे होंगे, शादी हो गई आपकी? नहीं। अच्छा, तो अब इन बच्चों का भैया ध्यान रखना आप राजेश। ठीक। अच्छे से पढ़ाना लिखाना ताकि इनको ठीक दिशा में ले जा सके और बच्चे आगे बढ़ सके। मैं आपके साथ हूँ, आप चिंता मत कीजिए। ब्रजेश जी हैं? जी सर। नमस्ते। हाँ ब्रजेश जी, क्या संबंध है बच्चों से आपका? सर वो मेरे बड़े भैया के लड़के ही है, बड़े भैया का लड़का है मैंने। अच्छा, बड़े भैया का स्वर्गवास 20 तारीख को, 20 अप्रैल। हाँ, भाभी का 3 साल पहले हुआ था। अच्छा, बीमारी से हुआ है और कोई? नहीं, एक्सीडेंट से हुआ था सर उनको। एक्सीडेंट से। बच्चे की उम्र कितनी है? 9 वर्ष है। एक ही बेटा है? हाँ, एक ही बच्चा है। ठीक है, क्या करना चाहता है बेटा? अभी तो खैर बहुत छोटा है, क्या बताएगा वो, लेकिन छोटा है सर। अभी क्या आपकी योजना पढ़ाने लिखाने की है? जी सर। अच्छे से पालन पोषण करेंगे बच्चे का? जी सर। नाम क्या है बच्चे का? अरुण अहरवाल। अरुण। तो अरुण को भैया अच्छे से पढ़ाना है। जी सर। बाकी चिंता मत करना, मैं काय के लिए। ठीक है सर। सब व्यवस्था करेंगे। ओके सर। जबलपुर। सर नमस्कार, मैं राजेश बाथम एडीएम जबलपुर बोल रहा हूँ सर। हमारे साथ सर संरक्षक श्री कैलाश सोनी और देवेंद्र नायडू हैं सर, आप बात करना चाहेंगे? कैलाश जी नमस्कार। नमस्कार सर। बच्चों के क्या लगते हैं आप? बड़े पापा हूँ सर। तो आपके छोटे भैया थे जिनका स्वर्गवास हुआ? जी। कैसे अभी हुआ या पहले हुआ था? छोटे भाई का 3 साल पहले अटैक से हो गया था सर। अच्छा, अटैक से हो गया था। और बहू का? बहू का अभी हुआ था 13 मई को। बच्चों की उम्र कितनी है? एक की 10 साल, एक की 14, एक की 16। तीनों पढ़ रहे हैं अभी? जी। तो अभी देखभाल आप ही करते हैं? जी सर। आपके पास ही रह रहे हैं अभी घर में? जी। आप प्रेम से रखेंगे? जी सर। आप प्रेम से रखिएगा और अच्छे से पढ़ाइएगा। जी सर। बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप ही माता पिता हो उनके। जी सर। बाकी मैं आपके साथ हूँ, चिंता मत कीजिए। जी सर, आपका आशीर्वाद। मैं साथ हूँ, बच्चों की अच्छी परवरिश करेंगे अपन। जी सर। देवेंद्र जी, आप क्या लगते हैं बच्चों के? मैं छोटा भाई हूँ उनका, यानी मेरी भाभी और भैया से हूँ। अच्छा, अभी दोनों गए या एक पहले चले गए थे? 19 तारीख हमारे यहाँ शादी की तैयारी चल रही थी हमारी बच्ची की। 29 तारीख को शादी थी मेरी बच्ची की। तो 12 तारीख को भाभी की अचानक तबीयत खराब हुई और 14 तारीख को खत्म हो गई सर, घर ही में कोविड में। और भैया का कब हुआ स्वर्गवास? भैया खत्म हुआ 24 तारीख को, उसी 24 अप्रैल को, यानी 19 अप्रैल को भाभी खत्म हुई और 24 अप्रैल को भैया खत्म हो गए। यही कोरोना ही हुआ दोनों को? दोनों कोविड से कैसा। और बच्चे 2 कितने हैं? बच्चे कितने हैं? एक 12 साल की लड़की है सर और 11 साल का लड़का है। अब बच्चों की पूरी चिंता करेंगे आप? बिल्कुल सर। मैं अभी 2 बच्ची मेरी थी, एक की शादी कर दिया हूँ, अभी एक की शादी करना था। अब ये सब पैसा नहीं, हम बेटी की शादी में भी आपकी मदद करेंगे, आप चिंता मत करें। आप इन 2 बच्चों की चिंता करें। 2 बच्चों की मेरे को यही
बिल्कुल सर, यही चाहता हूँ मैं। और माता पिता दोनों का प्यार देना है बच्चों को। अरे मैं उनको दिल से प्यार, वो हमारे पास ही सोते हैं सर। बाप ने पास ही रखना, इस समय बच्चों को बहुत जरूरत है आपकी। सर थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है मेरी। हाँ। मेरी छोटा भाई है जो, वो कटनी में उनकी मिसेज स्वास्थ्य विभाग में है, उनका जबलपुर में ट्रांसफर हो जाता तो हम लोग का परिवार एक हो जाता। बस ये एडीएम ने नोट करके भिजवा दें। जी सर, नोट करके भिजवा दीजिए, मैं देखता हूँ। बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद। ठीक है, बाकी मैं आपके साथ हूँ, चिंता नहीं करें, हिम्मत से काम लें। जो हो गया उसको वापस नहीं ला सकते, लेकिन बच्चों की पूरी चिंता करेंगे अपन। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 1 मिनट बुरहानपुर भी कर लें, इसके बाद सर नमस्कार, बुरहानपुर से अपर कलेक्टर सर। बच्चों के संरक्षक शेख सफीक रहमान और प्रवीण बारेला जी उपस्थित हैं सर, आप बात करना चाहेंगे? शेख साहब कौन बच्चों के क्या लगते हैं आप? बड़ा भाई है सर। दूर से बोलो। अच्छा, आप क्या करते हो अभी? मैं लूम मजदूरी करता सर। जो लूम में मजदूरी करते हो? हाँ। और कितने बच्चों की एक की देखभाल करोगे आप? नहीं, 2 है मेरे साथ, मतलब एक सिस्टर है और एक छोटा भाई है। अच्छा, माता पिताजी का स्वर्गवास निधन कब हुआ, देहांत कब हुआ? मम्मी के देहांत तो अभी हुआ और पिताजी का तो 2013 में हो गया था। अच्छा, मम्मी क्या करते थे? मम्मी कुछ नहीं करते थे, घर पे ही रहते थे पास में। तो घर का कामकाज कैसे चलता था, खर्चा कैसे चलता था? जैसे मैं काम करता था ना सर, परिवार में ही चलाता था, मतलब परिवार आप ही चलाते थे? हाँ। अब जो आपके भाई हैं, भाई और बहन, उनकी तो अभी पढ़ाई करवाओगे ना? नहीं, छोटे भाई की पढ़ाई चालू रहेगी और सिस्टर की तो अभी और शादी हो जाएगी, सिस्टर की और मेरी। नहीं, सिस्टर की उम्र कितनी है अभी? 20 साल। अच्छा, अभी शादी तय की है या शादी तय करना है? हो गई सर तय, दोनों की तय। दोनों की? तुम्हारी भी तय हो गई? हाँ। कब है शादी? सर ये 6 महीने में रहेगी। अच्छा, बाद में, मतलब 6 महीने बाद। ठीक है बेटा, अपने छोटे भाई का ध्यान रखना। जी सर। और सिस्टर की भी जब शादी हो तो बताना। जी सर। है ना? तो सिस्टर की शादी में भी, अब मैं भी तो तुम्हारा ब्रदर हूँ कि नहीं हूँ? है ना सर। तो ठीक है, अपन मिलकर सब करेंगे, चिंता मत करो। ठीक, थैंक यू सर। ठीक है भैया। हाँ। प्रवीण जी नमस्ते। नमस्ते सर। आप क्या बच्चों के क्या लगते हैं, आप क्या संबंध है बच्चों से? बड़ा भाई हूँ सर मैं। उम्र कितनी है दोनों की? दोनों की, भाई की जो है 18 साल और बहन की 15 साल। दोनों अभी पढ़ रहे हैं? जी सर। काय में पढ़ रहे हैं? अभी 9th क्लास में है दोनों भी। अच्छा, दोनों एक साथ 9th में है? जी सर। मेरा इतना ही कहना है प्रवीण, ढंग से पढ़ाना भैया। जी सर। और माता पिता दोनों का प्यार देना। जी सर। मामा तुम्हारे साथ है, चिंता मत करना। जो कुछ हो गया उसको वापस नहीं ला सकते, लेकिन स्नेह से, प्रेम से माता पिता का लाड़ देना और उनकी अच्छी पढ़ाई की चिंता करना। ठीक है सर। अच्छे से देखभाल कर लोगे? जी सर। पूरी चिंता करोगे? जी सर, पूरी। ठीक है प्रवीण। ठीक सर। अच्छा, रतलाम और 1 मिनट के लिए चले। रतलाम। बोलो बेटा। नमस्ते सर। नमस्ते बेटी, क्या नाम है बेटी आपका? पल्लवी। पल्लवी। माताजी पिताजी क्या करते थे बेटी? पापा मेरे सुनारी काम करते थे और मम्मी हाउसवाइफ थी। अच्छा। पापा जी का कब हुआ स्वर्गवास? पापा का पहले ही हो गया था, दिसंबर में। अच्छा, और मम्मी का भी हुआ? जी। कोरोना के कारण हुआ? नहीं, कैंसर था उन्हें। अच्छा, कैंसर था। बेटी आप क्या कर रही हो अभी? मैं पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई अभी कौन सी क्लास में है? मेरा फाइनल ईयर अभी कंप्लीट हुआ है, बीबीए का। आगे क्या करना है बेटी? एमबीए करना है। तो एमबीए कहाँ से करोगी? इंदौर। इंदौर से? जी। ठीक है बेटी, चिंता तो होती है कि माता पिता नहीं होते तो मैं कष्ट समझ सकता हूँ, लेकिन चेतन जी भी, राजन जी भी, अब दिलीप जी, सब लोग बैठे हैं और मैं तुम्हारा मामा हूँ,
जी। मैं भी तुम्हारा मामा हूं, चिंता मत करना, तुम पढ़ाई की तैयारी करो। इनके सर 2 छोटे भाई हैं सर, ये संरक्षक सबसे बड़ी यही हैं सर, तो इनके भाई 2 छोटे हैं सर। दोनों भाई क्या करते हैं अभी? एक तो है सर यहाँ सामने। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो बेटा? सर PhD सेकेंड ईयर। तुम भी रतलाम में पढ़ रहे हो? नहीं सर, डॉक्टर नहीं, कहाँ पढ़ रहे हो बेटा? उधर ले लो। कहाँ पढ़ते बता दो सर, भगत सिंह कॉलेज जावरा में। सही रतला जावरा में? जी सर, जावरा में पढ़ते हैं। अच्छा, जावरा में पढ़ रहे हो। बेटा आगे क्या करना है तुम्हें, क्या सोचा है? सर MBA करना है। अच्छा, तुम्हें भी MBA करना, दोनों भाई बहन MBA की तैयारी करोगे? जी सर। ठीक है, मैं दोनों बेटी बेटा दोनों से ये कह रहा हूं कि ये बात सच है, ये तकलीफ, ये वेदना बहुत बड़ी है कि माता पिता दोनों साथ नहीं है, लेकिन हम सब साथ हैं। चेतन जी, राजन जी भी साथ है, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। अच्छे से MBA की तैयारी करो, हम लोग साथ है, पूरी पढ़ाई में भी पूरी मदद करेंगे बेटा। और कोई बात? सर मेरा छोटा भाई भी है। वो कहाँ है बेटी? वो घर पर है। कितनी उम्र है उसकी? 15 साल। वो काय में पढ़ रहा है अभी छोटा भाई? अभी उसने 10th क्लियर किया है। तो बेटी तुम सबसे बड़ी हो तो ध्यान रखना उनका। जी ठीक है, और उसकी भी पढ़ाई अपन अच्छे से करवाएंगे, है ना? जी। उसको स्नेह और प्यार भी देना और उसकी पढ़ाई की चिंता भी करना। जी। और कोई भी दिक्कत हो तो सब बैठे हैं, चेतन जी बैठे हैं, राजेश जी बैठे हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, यहाँ से मैं ध्यान रखूंगा। इनका वैसे इनको वहाँ इंदौर यूनिवर्सिटी के अंदर करवाएंगे बातचीत करके। हाँ। और दूसरा रतलाम के 3 बच्चे हैं, सुभाष नगर में रहते हैं, उनका मकान का पट्टा नहीं है अभी, तो उनको पट्टा दिलवा करके और कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री आवास में उनका मकान हो ठीक जाए। है, पट्टा दिलवा के मकान बन जाए उसकी चिंता करेंगे। तो 2.5 लाख रुपए का जो लाभ है उससे मकान उनका पक्का बन जाएगा। बाकी जगह वैसे प्रधानमंत्री आवास के जो आवासहीन हो उनको मकान अपन दे सकते हैं। ठीक है, वो करेंगे। ये तो निश्चित तौर पर सबके लिए करना है। बाकी जो और एडिशनल सहयोग होगा, अपने बच्चे हैं ये, और अपने रहते हुए कोई कैसे परेशान रह सकता है? कुल भाई साहब रतलाम जिले में लगभग 186 बच्चों को चिन्हित किया है भाई साहब, और अभी कलेक्टर महोदय और हम सब विधायकों की चर्चा हुई है कि जनप्रतिनिधि, प्रतिष्ठित जन, सक्षम और अधिकारीगण उन्हें गोद लेकर के भी आगामी कार्य योजना पे विचार कर रहे हैं। उसकी और आप योजना बनाइए, बाकी मैं आपके साथ हूँ। हम लोग मिलकर इन बच्चों की चिंता करेंगे और इनको कोशिश ये करेंगे कि कोई तकलीफ ना आने दें। आपने भी जो सहायता दर्शाई है उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। नहीं, आपके लिए प्रणाम है भाई। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इन बच्चों के संरक्षण को संबोधित करना चाहेंगे। साथ ही साथ करीब हमारे 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी इसके साथ में जुड़े हुए हैं, सारे अधिकारी जुड़े हुए हैं फील्ड में, उनको काम करने की प्रेरणा भी सब देनी है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप उनको संबोधित करना चाहें। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों और मेरे लाडले प्यारे भांजे और भांजियों, मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, एक भयानक त्रासदी से हमारा प्रदेश गुजरा है। कोविड जैसी महामारी शायद सैकड़ों साल में एक आध बार आती है। हमने वो पीड़ा देखी है। मेरे सामने जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं, कोरोना की भयानक त्रासदी में, क्योंकि कोरोना की पहली लहर भी आई थी, लेकिन पहली धीरे धीरे आई थी और संक्रमितों की संख्या बहुत धीरे धीरे बढ़ी थी। हमने उसका मुकाबला कर लिया था, लेकिन दूसरी इतनी तेजी से आई, अप्रत्याशित तरीके से आई, और वायरस भी कुछ अलग तरह का था, ज्यादा घातक था।
और इसलिए कई जगह संभलने का मौका नहीं मिला, संक्रमित हुए, बीमार हुए, बहुत जल्दी गंभीर हो गए और गंभीर होकर कई इस दुनिया को छोड़ के चले गए। मेरी जिंदगी का यह सबसे भयानक दौर है। 2 महीने मैं कैसे जिया हूं इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। इस भयानक त्रासदी में दिन और रात एक ही चिंता और पीड़ा थी कि जनता कैसे बचे, उबरे कैसे हम। कोशिश बहुत की, प्रयास सबने मिलकर किए, लेकिन कई बहनों और भाइयों को हम बचा नहीं पाए। अंत में हमें छोड़ के चले गए और वह पीड़ा और भयानक तब हो जाती है जब सामने हमें हमारे बच्चे दिखाई देते हैं। मासूम बच्चों के सिर से माता पिता का साया उठ गया। कोई एक भी होता है तो बड़ा सहारा होता है, लेकिन मेरे ऐसे बेटा बेटी जिनके दोनों पालक चले गए, पिताजी चले गए, माताजी चली गई, अब उनकी तकलीफ हम समझ सकते हैं, उनकी दर्द और पीड़ा का एहसास हम कर सकते हैं। यह बात सच है कि उन माता पिता को हम लौटा के लाने का सामर्थ्य नहीं रखते, क्योंकि इंसान की सीमा है। बस चलता तो ले आते वापस, लेकिन वो चले गए। आखिर ये बच्चे किसके भरोसे रहेंगे? क्या इन बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए कि ये बच्चे दर दर की ठोकरें खाते रहें? क्या ये बच्चे अपने अभिभावकों के बिना जिए? और अगर ऐसा हो तो हम लोगों का होने का मतलब ही क्या है? काय के लिए समाज है, काय के लिए सरकार है। और इसलिए मैं पीड़ा भरे मन से, दर्द भरे मन से कह रहा हूं कि ये बच्चे हमारे बच्चे हैं, ये बच्चे पूरे प्रदेश के बच्चे हैं। क्या इतनी बड़ी सरकार मिलकर इन बच्चों की परवरिश नहीं कर सकती? क्या समाज दायित्व नहीं उठा सकता? इसलिए इसी पीड़ा से, अंतरात्मा से निकली है योजना। दिल ने कहा कि शिवराज, यार तुम्हारे रहते हुए, सरकार के रहते हुए इन बच्चों के सामने परेशानी आए तो होने का मतलब ही क्या है? और इसलिए मेरे प्रिय बेटा बेटियों, मैं जानता हूं कि छोटे छोटे बच्चे आ नहीं सकते थे, हमने नहीं बुलाया। हमने कहा 14 साल से ज्यादा उम्र के ही बच्चे आएंगे, बाकी के अभिभावक आएंगे या घर पे ही सुनेंगे। मैं आज दर्द भरे दिल से कह रहा हूं, तकलीफ है, पीड़ा है, लेकिन मेरे बच्चों अकेले मत समझना। तुम्हारी पूरी चिंता की जाएगी, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा का बेहतर इंतजाम, तुम्हारी ठीक परवरिश। कोई बच्चा चिंता ना करे, हम संभालेंगे। सरकार और ये समाज संभालेगा, जैसा अभी रतलाम में बैठे मेरे साथी कह रहे हैं। और इसी दर्द और पीड़ा से ये योजना निकली
कि जिसमें हमने तय किया हर महीने बच्चों को प्रति बच्चे 5,000 रुपया ये पेंशन दी जाएगी। ये पेंशन सुनिश्चित है, आज से हमने खाते में डालना शुरू किया, कल खातों में पहुंच जाएगी। अभी कुछ बच्चों को हुई है, कई बच्चे बचे हैं जिनको देना है, प्रक्रिया पूरी करके पता लगा के उन सब बच्चों के अभिभावकों के बच्चे अगर 18 साल से बड़े हैं तो सीधे उनके खाते में, और नहीं तो जो उनके संरक्षक या अभिभावक है उनके और बच्चे के ज्वाइंट अकाउंट में डाली जाएगी, ताकि उनका मासिक खर्च चल सके। पढ़ाई की व्यवस्था हम अलग करेंगे और वो पढ़ाई भी निःशुल्क होगी। जहां समाज दायित्व उठाएगा वहां उनका स्वागत है, लेकिन पढ़ाई की हमने तो पूरी योजना बना दी। और पढ़ाई में हम लोगों ने तय किया है किसी तरह की पढ़ाई हो, वो ठीक स्कूलों में पढ़े, उनकी फीस का इंतजाम, जरूरत पड़े तो हॉस्टल में छात्रावास में रहने की व्यवस्था वो भी की जाएगी। अगर बच्चे 9वीं से 9वीं 12वीं में पढ़ते हैं, 9वीं से लेकर 12वीं में पढ़ते हैं, तो उनको निजी स्कूल के लिए भी 10,000 रुपए हर साल दिए जाएंगे। शासकीय अनुदान प्राप्त कॉलेज में अगर बच्चे पढ़ते हैं तो उनका भी इंतजाम किया जाएगा। और केवल इतना ही नहीं, कई बच्चों से मैंने भी बात की, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, बीबीए एमबीए करना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय बच्चों, अगर जेईई मेंस परीक्षा या अन्य परीक्षा में निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी प्रवेश पाते हैं तो प्रवेश के लिए कॉलेज का शुल्क प्रतिवर्ष 1.5 लाख रुपए तक सरकार चुकाएगी। अभी एक बच्ची ने बताया कि मुझे एमबीबीएस करना है, डॉक्टर बनना है। ऐसे बच्चों से भी कहना चाहता हूं तुम तो तैयारी करो, चिंता मत करो। नीट की परीक्षा के आधार पर निजी मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन होगा, डेंटल कॉलेज, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी पाठ्यक्रम, आयुष महाविद्यालय, इनमें कहीं भी प्रवेश होता है तो कॉलेज की पूरी फीस भरी जाएगी। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के द्वारा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में अगर एडमिशन होता है या दिल्ली विश्वविद्यालय में भी 12वीं कक्षा के बाद होने वाले एडमिशन में भी कॉलेज का समस्त फीस हम भरेंगे। पढ़ाई का कोई भी प्रकार हो, कोई छूट गया हो तो हम व्यवस्था कर लेंगे। निःशुल्क राशन की व्यवस्था की जाएगी। बेटी की शादी की बात अभी सामने आई, अब मामा के रहते हुए बेटी की शादी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो चिंता भी हम करेंगे। पढ़ाई के लिए बच्चों को लैपटॉप की, टैबलेट की जरूरत होगी तो वो भी दिलाने का इंतजाम किया जाएगा। और जैसा अभी चेतन जी, राजेंद्र जी बता रहे थे, दिलीप जी भी बैठे हुए हैं, अनेकों साथी मेरे बैठे हुए हैं, अधिकारीगण बैठे। अतिरिक्त ये तो मैं कह रहा हूं कि ये तो योजना में है। योजना के बाहर पट्टा देना है, मकान बनवाना है। इतनी बड़ी सरकार है कि इतने बच्चों का बोझ नहीं उठा पाएगी। ये बोझ नहीं है, हमारे लिए बोझ नहीं है।
और इसलिए अन्य योजनाओं का लाभ भी परिवारों को दिया जाए। आज प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार का 7वां वर्ष है। 7 साल उनकी सरकार बने हुए हैं। वो हमारी प्रेरणा है और एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण में लगे हैं। संवेदनशील प्रधानमंत्री है, उसने उनने भी बच्चों के लिए योजना बनाई। 10 लाख रुपए का कार्पस फंड स्थापित करने का फैसला किया है। वो सहायता, उस योजना के अंतर्गत सहायता बच्चों को वो भी मिलेगी। मैं अंतरात्मा से कह रहा हूं, मेरे बच्चों चिंता मत करना, मेहनत करना, आगे बढ़ना। संकट आते हैं और ऐसे बच्चे भी मैंने देखे हैं जिन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में अपने आप रास्ता अपना बना के दुनिया में नाम किया है। स्वामी विवेकानंद जी, पिताजी का स्वर्गवास बचपन में ही हो गया था। आर्थिक कठिनाइयां सामने थी, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया को नई दिशा दे गए। आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज, पिताजी का बचपन में ही स्वर्गवास हो गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, बचपन में ही स्वर्गवास हो गया था पिताजी का। साया नहीं था सर पे, लेकिन फिर भी इन्हें दुनिया में चमत्कार किया। मेरे प्यारे बच्चों, ये कष्ट है तुम्हारे सामने, लेकिन मेहनत करके आगे बढ़ोगे तो तुम भी कुछ करके दिखाओगे, कुछ बन के दिखाओगे। कष्ट, कंटक, परेशानियां, कठिनाइयां आती है, लेकिन इसी से रास्ता बनाना है, मेहनत करके हमें। जितने कष्ट कंटकों में है, जिसका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। आगे बढ़ोगे तो शुभकामनाएं भी है, आशीर्वाद भी है, और हम भी साथ हैं। मैं प्रदेश की जनता की अपील जरूर करना चाहता हूं कि कोविड की स्थिति अब सुधर रही है। मध्य प्रदेश में कल 78,000 से ज्यादा टेस्ट हुए, लेकिन 14,500 के आसपास ही पॉजिटिव केस आए। 5,000 से ज्यादा स्वस्थ होके गए। रेट घट के 1.8% हो गया। रिकवरी रेट 95.5% हो गया। और अब कुछ जिले ऐसे जहां पॉजिटिव केस, डिंडौरी जैसे जिलों में